हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में हम MCQs करते हैं अटेम्प्ट चैप्टर 1 से रियल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ करली ब्रैकेट 2 - 3 होल क्यू ओवरऑल होल क्यू, करली ब्रैकेट पर भी होल क्यू है, इस सम ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 - 3 -1 होल क्यू ओवरऑल होल क्यू। ओके, 2 -1 होल क्यू मीन्स -1 ये आएगा ऑड नंबर। 3 × -1 होल क्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल क्यू, 3 + 2 5 होल क्यू, 5 होल क्यू। आंसर इज 125। 5 × 5 × 5। करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 256 होल पावर 0.16 इंटू 256 होल पावर 0.19 इज इक्वल टू किसके है? ओके, 256 इंटू 256 बेस सेम है, पावर क्या करेंगे हम इसमें प्लस। 256 होल पावर 0.16 प्लस 0.19। ओके, 0.19 नहीं है, आई थिंक 0.09 है यहाँ पर, ये 09 होगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 256 0.25। ओके, 0.25। अब यहाँ से हम अगर डेसिमल हटाते हैं 0.25 से, तो आप क्या लिखते हैं इसको? 0.25 को 25/100, 2 zeros। डेसिमल आपने हटाया तो 2 0, डिनोमिनेटर में 1 है, इट मीन्स 100। 25/100 नोट करते हैं इसको, और ये हो गया हमारे पास 1/4। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 256 होल पावर क्या हो गया यहाँ पर? 1/4। अब 256 के हम फैक्टर करते हैं कि इसी पावर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, क्या करेंगे हम? इसके फैक्टर कर देते हैं 2 से। 2 पावर 8 को 256 नोट करते हैं, 1/4। पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर 2 है, पावर से मल्टीप्लाई करो। 8 × 1/4, 4 से डिवाइड किया 2 raised to power 2, आंसर इज 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, 10 power 2y is equal to 25, then 10 power -5 is equal to 10 power 25 is equal to 25 की है। तो उसने पूछा 10 power -y किसके होगा? तो जब हम इस 2y को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1/2y। देखो कैसे, यहाँ पर अगर x² है और यहाँ 4 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर इसको? √4। और अंडर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं हम? अंडर को 1/2। यानी अगर यहाँ से 2 गया और ये लाइन हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस 2 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 1/2 किया। इसी तरीके से 2y को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 25 पावर 1/2y। अब 25 के फैक्टर करो, क्या होंगे? 5 पावर 2, 5 पावर 2 होल पावर 1/2y। ओके, अब 10 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, 5 पावर क्या मिला? y। अब इस y को हमें इधर लेकर आना है, ला सकते हैं। ये y है 1/y, ये क्या है? 1/y। जब 1/y इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में, और यहाँ हो गया क्या? 5। अब आपसे पूछा है उसने माइनस में। अगर हम इसका 1/10y करते हैं और इसको भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 10 पावर -y, और ये वहीं पर वहीं रहेगा 1/5, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/a पावर m को हम a raised to power -m भी नोट करते हैं,
इसलिए यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और आंसर क्या मिला हमें 1/5। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई पावर x माइनस वाई। ये ओनली y पावर है x माइनस वाई, ब्रैकेट होता है तो पूरे वैल्यू पर होता है, अदरवाइज ओनली y की पावर है x माइनस वाई, और x और y की वैल्यू आपको गिवन है x माइनस वाई पावर x माइनस वाई। तो सिर्फ हम इसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, होल पावर में नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई वैल्यू माइनस 2, x वैल्यू 2 माइनस और y वैल्यू माइनस 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2 पावर 4, माइनस 2 पावर 4 16 प्लस माइनस पावर इवन नंबर है, इवन तो आंसर किस में आता है, प्लस में। तो माइनस पावर इवन नंबर है, आंसर प्लस 16, प्लस इंटू माइनस 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 14, माइनस 14 डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर, 9 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पावर x। 9 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पावर x। 9 पावर x प्लस 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a पावर m प्लस n। कब लिखते हैं हम, जब बेस सेम होकर के मल्टीप्लाई होता है दोनों बेस में, इस फॉर्म में, तब ये आता है हमारे पास। अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 पावर x इंटू 9 पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पावर x। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी आइडेंटिटी है इस फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफ़र करो, 9 पावर x इंटू 9 पावर 2 माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 240। अब इस पूरी वैल्यू में से 9 पावर x कॉमन है, 9 पावर x कॉमन लिया, 9 इंटू 9 81, यहाँ पर क्या रह गया 1 इज इक्वल टू 240। 9 पावर x इंटू 81 माइनस 1 80 इज इक्वल टू 240। ये मल्टीप्लाई में है, 80 मल्टीप्लाई इंटू 9 पावर x, 9 पावर x की कैलकुलेशन करनी है तो 80 से हमने डिवाइड किया, 240 अपॉन 8080, 3 9 पावर x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब 9 के भी फैक्टर पॉसिबल है, 3 पावर 2 और होल पावर x इज इक्वल टू 3, 3 पावर 2x इज इक्वल टू 3 पावर 1, 3 है 3 पावर 1 है, बेस सेम है, कंपेयर किया किसका, पावर से कंपेयर किया, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, x क्या है हमारे पास 1, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में आंसर है तो 0.5, क्योंकि इसमें 1/2 नहीं था, 0.5 है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट नंबर 6, द 7th रूट ऑफ x। 7th रूट, 7th उसने कहा है तो आप इसको किस टाइप से लिखेंगे, 7th रूट, 7th रूट हम ऐसे लिखते हैं, 7th रूट जैसे स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, ऐसे 2 नहीं होता, क्यूब रूट लिखते हैं इस टाइप से, ऐसे ही हम लिखते हैं 7th रूट। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, तो 7th रूट को हम 1/7 भी लिख सकते हैं। ओके, अब उसने कहा डिवाइडेड बाय 8th रूट, 8th रूट का मतलब ये 8th रूट, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/8। ओके, तो ये आपको बता दिया किस फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिखा x पावर 1/7 डिवाइडेड बाई x पावर 1/8, 8th रूट।
तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। क्या है इसमें से x, अब आप इसमें x को किस टाइप से लिखेंगे, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सॉरी, इसको x को किस फॉर्म में हम अब देख सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। तो जब हमारे पास क्या आइडेंटिटी लगेगी, बेस सेम होते हैं और डिवाइड हम करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, यहाँ माइनस हो जाएगी पावर। तो यहाँ पर लिखेंगे x पावर 1/7 माइनस 1/8। फ्रैक्शन में है तो आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 56, 7, 8 7 जा, क्या आ गया हमारे पास x पावर 1/56। अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं। जब हमारे पास यहाँ पर 1/8 था तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ इस फॉर्म में 56 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 56th रूट ऑफ x, 56 रूट ऑफ x। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये। मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसे मत लिख देना 56 रूट x, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ऊपर आता है छोटे नंबर में और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये हो गया हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट 8th नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट को हम इस टाइप से नोट करते हैं, 64 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ओके। इसके पैटर्न तो बहुत सारे हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 × 8 फैक्टर कंप्लीट हो गए, इसके फैक्टर कर दिए आपने 8, डिवाइड क्यूब रूट के लिए हमने इसके 4 से किए फैक्टर, क्योंकि आपको क्यूब में 3 नंबर्स का पेयर की नीड होती है। यहाँ पर क्या आ गया, 8 पेयर कंप्लीट है, यहाँ 3 पेयर कंप्लीट है, 8 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, आंसर 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल टू, उसने पूछा नॉट इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास। देखो ये ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि पावर माइनस में अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसे 1 में नोट कर सकते हैं। a पावर अगर -m है तो हम इसको 1/a पावर m लिख सकते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हमने पावर से पावर में मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30, 1/30, और हमने अगर इसका फ्रैक्शन कर दिया 6/5 तो ये 1/30 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल नहीं करते हैं फ्रैक्शन का तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये, क्योंकि बेस अगर यहाँ पर है तो पावर माइनस कभी नहीं होती, एक ही बेस पर कब होती है, जब हमारे पास 2 बेस होते हैं, अलग अलग सेम बेस होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तब आपके पास क्या होता है, माइनस। तो इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उसने करेक्ट नहीं पूछा, इज नॉट इक्वल टू, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 10, व्हेन सिंप्लीफाई x पावर -1 प्लस y पावर -1 होल पावर -1 इज इक्वल टू ये, ओके। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके पावर हम बाद हम होल पावर को चेक करेंगे। x पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x प्लस 1/y होल पावर -1। एलसीएम लिया, क्या है एक्स वाई, x का डिवाइड करो, y आपके पास है, y से 1 में मल्टीप्लाई किया y से डिवाइड किया x से मल्टीप्लाई किया 1 में x होल पावर -1। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में है, a/b होल पावर -m है। अब आपको किस में चाहिए, प्लस में, तो क्या आएगा b/a होल पावर +m। तो क्या करेंगे हम इसको x प्लस y भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट नंबर 11, x पावर 1
8 power x plus 1 is equal to 64. What is the value of 3 power 2x plus 1? तो इस पैटर्न को जो दिया हुआ है आपके पास 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यही सेम बेस बना सकते हैं, 64 को 8 पावर x प्लस 1 है, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 पावर 2। सेम बेस हो गए, कंपेयर किया पावर्स का, a प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें पुट किया आपने 3 पावर 2x प्लस 1 है, यहाँ पर x वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, 3 पावर 2 प्लस 1 इट मीन्स 3 पावर 3, आंसर इज इक्वल टू 27। करेक्ट ऑप्शन इज 27 डी। D is correct option. Okay. Next question, if x is positive real number and x square is equal to 2, then x power 3 is equal to, क्या होगी x power 3 वैल्यू? x वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके दो पैटर्न है करने के, दोनों बता देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √2। अब उसने क्या पूछा है आपसे, x पावर 3 को क्या लिख सकते हैं √2 होल पावर 3, इट मीन्स √2 3 टाइम्स हो गया, √2 क्या होगा 2, और ये हो गया आपके पास 2√2 वैल्यू ऑफ x क्यूब। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी। वन पैटर्न और है इसका, कैसे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एक और मेथड है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, x पावर 3 को हम क्या नोट कर सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर आपके पास x की फिर भी वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से करनी है आपको, x इज इक्वल टू √2, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ √2 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये आंसर हो गया 2√2। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, इफ 2 पावर 3 होल पावर 2 और 4 पावर x, देन 3 पावर x इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन होगा करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, 2 पावर मल्टीप्लाई किया पावर्स का 6, 4 के फैक्टर करो 2 पावर 2 होल पावर x, 4 फैक्टर कर दिए। ओके, 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 2x, बेस सेम हो गए, कंपेयर कर दिया पावर्स का, ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 पावर x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 पावर 3, 3 पावर 3 मीन्स 27, डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिंपल था ये। नेक्स्ट 15 नंबर, 10 पावर x इज इक्वल टू 64 गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पावर x अपॉन 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 पावर x अपॉन 2 प्लस 1, ये पूरी एक ही वैल्यू है। ओके, पूरे पावर में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरी वैल्यू को, पावर हमारे पास प्लस कब होती है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था आपको, जब हम मल्टीप्लाई पर होते हैं, ऐसे इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्म गिवन है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, x अपॉन 2 इंटू 10 पावर 1। अब x अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं हम 10 पावर x इंटू 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं इंटू 10 पावर 1। अब इसको आपने लिखा 10 पावर x की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है 64, तो हमने 10 पावर x को 64 लिखा, 10 पावर x को, और पूरे पावर कितनी हो गई 1 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 1 को 10 लिख दिया। इसके फैक्टर करो 8 पावर 2 1 अपॉन 2, हमने इस टाइप से फैक्टर किया कि इसकी भी पावर 2 होगी तो कैंसिल हो जाएगी इजीली, इंटू 10, ये इंटू ही होता है, 2 कैंसिल, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 8080। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। if x upon x
पावर 1.5 इज इक्वल टू 8 पावर 8 इंटू एक्स पावर -1 और x इज ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन दी हुई है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है आपके पास, ये ऑप्शंस हैं। x पावर x अपॉन x पावर 1.5 इज इक्वल टू 8x पावर -1 है। यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस करें और ये 1 है पावर, x पावर 1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8x पावर 1। इसमें आइडेंटिटी हमने यूज़ की a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, ये आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पर। ठीक, 1 में से ये माइनस करो, क्या आ गया, 1.5 ग्रेटर है 1 लेस है, आंसर आ गया -0.5 इज इक्वल टू 8x पावर -1। अब इस x पावर -1 को हम x के पास सेम वैल्यू कर सकते हैं, यहाँ भी x है और नीचे भी x आ जाएगा तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, x पावर -0.5 और इसको हम अगर यहाँ लेकर आ गए तो ये भी करेक्ट है लिखने का तरीका। ठीक, अब आप इसको क्रॉस करोगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी। अब फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, x पावर m अपॉन x पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n, तो यहाँ हो गई आपके पास x पावर -0.5 और ये माइनस होगी, माइनस फॉर्मूले का है और n की वैल्यू भी माइनस है, ये माइनस इज इक्वल टू 8। अब क्या आएगा, x पावर -0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 1 में से 0.5 माइनस करूँ, प्लस का 0.5 आ गया इज इक्वल टू 8। अब 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 है, डेसिमल हटाओ, क्या आ गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, x पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। ओके, अब ये 1/2 जब ऐसे लिखते हैं हम बेस पर तो हम इसको अंडर रूट का साइन भी दे सकते हैं 8, और ये जब अंडर रूट इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, स्क्वायर में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 64। क्या है करेक्ट ऑप्शन, डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। g वैल्यू t पावर 2/3, g इज इक्वल टू t पावर 2/3 प्लस 4 t पावर -1/2 और t वैल्यू 64 गिवन, तो यहाँ t के प्लेस पर 64 होल पावर 2/3 प्लस 4 t वैल्यू 64 और होल पावर -1/2। अब 64 के हम ऐसे फैक्टर करें कि पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा 2/3, तो क्या हो सकती है 4 पावर 3 64 होते हैं इंटू 2/3 प्लस 4, 64 फैक्टर पावर 2 हो जाए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी 8 पावर 2 होल पावर -1/2, तो यहाँ से ये 3 कैंसिल, 4 पावर 2 प्लस 4, ये 2 कैंसिल इंटू 8 पावर -1, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 8 पावर -1 है, a पावर -m को क्या लिखेंगे a पावर m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/8, 4 2 जा 8, क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 16 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2, 32 प्लस 1 33/2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। x पावर -2 गिवन है 64। अब देखो यहाँ पर x पावर 2 अगर यहाँ होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू को 64 और ये 2 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते तो 1/2 होता। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या हो गया 64 पावर -1/2। अब 64 के फैक्टर 2 की पावर में ही कन्वर्ट करने हैं तो 8 पावर 2 इंटू -1/2 कैंसिल, 8 पावर -1 और इसको हम लिखेंगे 1/8, किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना है,
एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 0। ये सॉल्व करना है। 1/8 या 8 पावर -1, 8 पावर -1 भी लिख सकते हैं। होल पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 0 क्या है आपके पास 1, यहाँ तो पहले ही 1 कर दो। अब इसको किया कैलकुलेट, 8 पावर -1/3 प्लस 1, इसके फैक्टर करो 2 पावर 3 इंटू -1/3, ये कैंसिल प्लस 1, 2 पावर क्या है अब -1 प्लस 1, 2 पावर -1 को क्या लिखा 1/2 प्लस 1, एलसीएम लो 2, 1 प्लस 2 आ गया, 2 1 से डिवाइड किया 2 में 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 3/2। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 19 नंबर, 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2x होल पावर भी x है, ये किसके इक्वल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 पावर x माइनस 4 पावर, इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर -1 लिख सकते हैं। जब आप इनको प्लस करोगे, सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा 4, ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया 24। अब इसमें से कुछ कॉमन है, 4 पावर x कॉमन ले सकते हैं, क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस 4 पावर -1 इज इक्वल टू 24। 4 पावर -1 को लिखने का तरीका ये भी है, 1/4 इज इक्वल टू 24, एलसीएम लो 4 पावर x क्या आ जाएगा 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू 24। क्रॉस, और इसको यहीं रहने देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। कैसे, 4 पावर x इंटू में था इसलिए क्रॉस हो जाएगा, ये 3 आ गया आपके पास यहाँ 3, और 4 हो गया यहाँ पर न्यूमरेटर में। 8 4 का मल्टीप्लाई करो 32, और यहाँ हो गया 4 पावर x। 4 पावर x को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 2 होल पावर x, और यहाँ पर हो गया 2 पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 5। बेस सेम है, पावर्स का कंपेयर किया, 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5/2, ये आ गई x की वैल्यू। और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है यहाँ पर 2x पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x की वैल्यू क्या है 5/2, और यहाँ पर वैल्यू है 5/2, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 5 क्या आ गया 5 पावर 5/2 मिला हमें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 होता है, ये किसका साइन होता है अंडर रूट, और इस 5 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट के प्लेस पर इस टाइप से। तो इसका ये है पैटर्न, क्या है आंसर ये। इसको फिर से देखो आप, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है 5, यहाँ पर अगर मैंने लिखा 5 का क्यूब रूट, तो आप इसको कैसे लिखोगे 5 पावर 3/2, क्योंकि हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट को 5 पावर 1/2, इसको लिखते हैं 3/2। ये मैंने एक क्वेश्चन में और एक्सप्लेन किया था। अगर यहाँ पर लिख दिया 7√5, तो आप इसको लिखोगे 5 पावर 7/2, क्योंकि 7 रूट है तो सब में 2 लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास 5/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 5√5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये रखो। अब नेक्स्ट नंबर है 20। व्हेन सिंप्लीफाइड -1/27 होल पावर -2/3, -1/27 फैक्टर 3 पावर 3 होल पावर -2/3, ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/3 पावर 3 इंटू -2/3, ये कैंसिल, -1/3 पावर -2।
अब इसका रेसिप्रोकल करते तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, तो ये हो जाएगी -3 पावर क्या, +2। सब प्लस माइनस एक ब्रैकेट में ही था। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 3 क्यूब रूट a -1/2। ये किसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ए ऑप्शन के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 सेम था, पावर -1/2 है और रूट में इन्होंने 2 कर दिया, और जबकि अगर आप इसका रूट करेंगे 8 का स्क्वायर रूट करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है, 2√2 आता है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नहीं था। यहाँ पर ये सॉल्यूशन में तो चलो यहाँ पर आपके पास वैल्यू मिलेगी 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 8 भी है, यहाँ पर भी है, ये 1/2 है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही रॉन्ग पार्ट ऐसा है जो इसके मैच नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर 22 में इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, प्लस में पावर हो जाएगी, ये करेक्ट है। इसको हम 1/, की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a पावर -1m है तो हम इसको 1/a पावर m में लिख सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे 10/3 पावर 2, 2 कैंसिल, 3/10 रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। बट इसको हम 3 टाइम्स नहीं लिख सकते क्योंकि किस में है पावर, माइनस में, इसलिए हम इसको 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल टू है, ये डी ऑप्शन के नॉट इक्वल टू है। ओके, व्हेन सिंप्लीफाई 256 पावर -4 होल पावर -3/2, 256 -4 के फैक्टर किए तो क्या हो गया, 2/2, और यहाँ पर है आपके पास इंटू -3/2, ये 2 कैंसिल, 256 होल पावर -2 और -2 की पावर क्या हो गया, -3, 2 पावर -3, a पावर -m है तो आप इसको लिखोगे a पावर m, 256 होल पावर माइनस और ये हो जाएगा 1/2 पावर 3, सिर्फ इतना पार्ट 2 पावर -3, इसको लिखेंगे इस पैटर्न में 256 और ये हो गया -1/2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8। इसके भी जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 पावर 8 ही आएगा और होल पावर क्या हो गया, -1/8, कैंसिल, तो क्या आ गया 2 पावर -1, इसको क्या आंसर दिया हमने 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, डी इज करेक्ट। 24th क्वेश्चन, 5 पावर n+2 -6 × 5 पावर n+1, आप इसको किस टाइप से लिखेंगे, ये पहले भी क्वेश्चंस में आ चुका है। 5 पावर n × 5 पावर 2 प्लस कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, -6 × 5 पावर n × 5 पावर 1, इसको लिखने का पैटर्न, डिवाइड 13 × 5 पावर n -2 इंटू, इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, 5 पावर n × 5 पावर 1। काट मत देना, इसको काटते नहीं है, इसको इस टाइप से कि आपने इसको इससे कट कर दिया कि मैम कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, ये कोई भी नंबर इस टाइप से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस के साइन है इसलिए। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, 5 पावर n कॉमन लिया, क्या आ गया यहाँ 5 पावर 2 -6 × 5, ये आपके पास रहा। यहाँ पर से भी 5 पावर n कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पर 13, इस साइड 13 आ गया, -2 × 5, यहाँ ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर 25 -30 अपॉन 13 -10, -5 और डिनोमिनेटर में 3, क्या ऑप्शन करेक्ट है, बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन √a पावर -1 b इंटू b पावर -1 c इंटू c पावर -1 a, रूट में है
a पावर -1 मीन्स अपॉन में, तो आप इसको लिखोगे b अपॉन a इंटू यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट c अपॉन b इंटू a अपॉन c। क्या हो गया यहाँ पर, सबका अंडर रूट 1 टाइम लिख सकते हैं हम। 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ अंडर रूट में मल्टीप्लाई होती हैं। अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b है, तो अंडर रूट 1 टाइम आएगा और वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, अंडर रूट 1 हो गया और अंडर रूट की सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई हो गया, b अपॉन a c अपॉन b इंटू a अपॉन c। कैंसिल 1 1 सब 1 टाइम कैंसिल, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। करेक्ट ऑप्शन क्या है ए इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 और 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर x। यहाँ पर 3 पावर 2x माइनस 8 सेम रहेगा, इसके फैक्टर करते हैं 222 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसके फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 225 फैक्टर्स 3 इंटू 3 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स हैं इसके। अब यहाँ पर आपके पास है 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर x, 3 पावर 2x माइनस 8 अपॉन 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर x। ये हो गया। यहाँ पर आपके पास ये दोनों वैल्यू मैं कन्वर्ट कर रही हूँ न्यूमरेटर में, तो पावर किस में हो जाएगी माइनस में। 3 पावर 2x माइनस 8 इंटू 3 पावर क्या हो गई -2, 1 अपॉन 3 पावर 2 को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पर हो गया 5 पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी 3 माइनस x। अब यहाँ पर ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 पावर 2x माइनस 8 प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा इंटू 5 पावर -2 इज इक्वल टू 5 पावर 3 माइनस x। इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है नंबर में 1 से। अब हमें कंपेयर करना है दो वैल्यूज़ का, तो मैं 1 को 3 पावर 0 भी लिख सकती हूँ। बात एक ही है, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 1 ही होता है। मैंने इसको 3 में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी 3 है और हम इसका 3 से 3 का कंपेयर कर सकते हैं। 3 पावर 2x माइनस 10 हो गया और यहाँ हो गया 5 पावर -2 इज इक्वल टू 5 पावर 3 माइनस x इंटू 3 पावर 0। 3 का कंपेयर 3 की वैल्यू से और 5 का कंपेयर 5 वैल्यू से करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर आपका सॉल्यूशन 3 पावर 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 पावर 0। इससे कंपेयर किया, बेस सेम है, पावर्स का कंपेयर करो। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। x की वैल्यू क्या है 5। इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तब भी आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी, तो कोई भी एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं करके। 3 माइनस एक्स कंपेयर किया, -2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 3 को ट्रांसफ़र किया, -3 इज इक्वल टू -x, -5 इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। दोनों में वैल्यू सेम ही आई हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था 5, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट नंबर है 2/3 होल पावर x, 3/2 होल पावर 2x। अब देखो यहाँ पर सेम वैल्यू है, बस ये 2 न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, 3 न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में। तो अगर हम इसमें किसी भी एक वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दे तो पावर किस में हो जाएगी माइनस में, बट हमारे बेस सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले का काम करने लगेगा ये। यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 है, इसको x किया, और अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया 2/3 तो पावर किस में हो गई माइनस में। ये भी आइडेंटिटी है और इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। 3 पावर 4
और 2 रेज टू पावर 4 फैक्टर्स हो गए। अब बेस सेम हो गया, पावर प्लस हो जाएगी 2/3 x प्लस माइनस 2x और यहाँ पर हो गया 3/2 पावर 4। ओके, अब क्या किया, यहाँ पर 2/3 पावर क्या हो गई -x, इसको भी सेम बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, अभी इसको सेम रहने देते हैं 4। इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर सकते हैं इसको, 3/2 पावर क्या हो गई प्लस में और यहाँ पर 3/2 पावर 4, बेस सेम हो गए, पावर का कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन।